राम राम सर, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं वैलेंस कुंद्रा। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है मतलब प्लेग्राउंड से वापस आके? भाई मजे ही मजे, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रही है यहाँ पे आने के बाद। सही है, दिल्ली की वाइब अलग है भाई, वहां पे वाइब अलग थी पूरी। मतलब बॉम्बे सूट नहीं कर रहा था? नहीं, बॉम्बे शूट कर रहा था मतलब यार दिल्ली में ना अपनापन है, तुम किसी को भी गाली मतलब गाली गलौज से बात कर सकते हो। वहां ऐसा नहीं था, वहां तुम्हारे को थोड़ा तमीज से रहना पड़ता था। वहां ऐसे जैसे होता होगा, स्टार्टिंग में गए होगे तो एकदम गाली निकल जाती होगी। नहीं, वो तो होता ही था, वहां पे सारे ऐसे हैं ब्रो डूड वाले। और मैं नहीं, तुम्हारी माँ बहन, ऐसे मतलब करने साउथ वाले। वाले टाइप ना हाँ, थोड़ा पूरे तो। शोबो। सो हाल है। ये सीन है उनका। वैसे इसमें क्या कहानी है कि वैलेंस किसने नाम रखा आपका? मेरे नाम के पीछे भाई ये तो रहस्यमय कहानी है जो इतिहास में लिखी जानी चाहिए भाई। वो तो फिर मुझे मोदी जी से कहना पड़ेगा इतिहास में लिखने के लिए। भाई मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइन डे वाले दिन। ठीक है, तो सीन ही हुआ था जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे वार्ड में मैं अकेला लड़का पैदा हुआ था, बाकी 4-5 लड़कियां पैदा हुई थी। तो डॉक्टर ने डिसाइड करा, दो मम्मी पापा और डॉक्टर ने डिसाइड करा कि इसका नाम ना यूनिक रखेंगे। डॉक्टर फीमेल थी मेल था? फीमेल थी। अच्छा, वही तो थी। तभी पापा मान गए ना। तो उन्होंने बोला वैलेंस रख देते हैं। अब मम्मी पापा ने साइंस पढ़ी नहीं थी, और उन्होंने बोला वैलेंस रख देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है वैलेंस रख दो। वैलेंस रख दिया। अब 10th में आगे पता लग रहा है भाई कि ये कोई सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फिर अब उसमें खिच्ची होने लगी, मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने भी खिलसानी शुरू कर दी, वहां से शुरू होगी चीजें। तो मतलब बचपन से ही मतलब पैदा होते ही लड़कियों के बीच में हुए थे? हाँ हाँ। तो अभी ऐसे मतलब कोई डेट वेट कर रहे हो किसी को? नहीं भाई, डेट वेट से दूर रहना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? जब मैं लड़कियों के बीच में हूँ, नाम भी वैलेंस है ना, बर्थडे भी वैलेंटाइन डे के दिन आता है। भाई मतलब मेरा मानना ये है, फ्लर्ट सबसे करो, कब कौन सी मान जाए पता नहीं, लेकिन अ, भाई जैसी बंदी चाहिए वैसी मिल नहीं रही यार, जैसी बंदी चाहिए। स्कूल क्रश ऐसा कुछ कुछ हाँ, स्कूल क्रश, सारी लड़कियां क्रश है। कोई एक होगी ना मतलब कि जिसके पीछे पागल दीवाने से। नहीं यार, सब पे पागल है हम, सब सुंदर है। फिर प्लेग्राउंड में कोई पसंद नहीं आई? सारी पसंद आई थी। थी, निशु थी, ईशु थी, नहीं, वो लेखा सारी थी, दोस्त। आरोही थी। नहीं नहीं, वो सारी दोस्त थी। मतलब प्लेग्राउंड के घर से ज्यादा बाहर प्रोडक्शन में ज्यादा सुंदर थी। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन टीम। हाँ वहां ज्यादा सुंदर एडी लड़की वेडी थी। पे लाइन मार रहे थे? हाँ, बातचीत चल रही थी वहां पे भी, आईडी वाईडी भी लिया। अच्छा, भी चल रही है? हाँ, पूरी फुल तो on। बॉम्बे टीम होगी, फिर अब मिलने तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। हाँ, ये दुख तो है भाई, लेकिन जहाँ प्यार है वहां जाना पड़ता है, वहां तो चले तो जाएंगे। प्यार हो गया या मतलब क्रश वाला ही सीन है? भाई वन साइड होता है ना, हमारी तरफ से तो वन साइड होता है, हम जैसे लड़कों की तरफ वन से। साइड तो फिर अधूरा ही कट जाता है ना। देखते हैं भगवान पे अब सब। लेकिन यार एक बात बताऊं, एक तरफा प्यार की ना हर कोई कर भी नहीं सकता। और लड़कों का एक तरफा प्यार ना अलग होता है लड़कियों से तो बहुत ज्यादा। भाई लड़कियों का तो होता ही नहीं है एक तरफा प्यार, हम लड़कों का ही होता है, बेचारे हम लड़के ही होते हैं, एक तरफा प्यार कर बैठते हैं। लेकिन गलती है ना, हम हर महिला से कर बैठते हैं जो पसंद आ जाए। नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ना एक जगह स्टक भी हो जाते हैं। अगर एक पसंद आ गई तो लाइफ टाइम के लिए वहीं स्टक हो जाते हैं कि एक तरफा ही रह गया। स्टक नहीं होना चाहिए भाई एक जगह पे कभी भी, एक जगह पे नहीं। आज की डेट में किस पे स्टक हो गया आप बताओ? वो बात भी सही है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, लाएंगे तो घर वाले अपने घर वाले ले आएंगे जो अरेंज लाएंगे। मैरिज सही है भाई। नहीं, आजकल तो अरेंज मैरिज भी कटने लगा है यार। नहीं, जब भी करो किसी से पूरी रिपोर्ट निकाल के करो कि पूरा हर चीज ओके रिपोर्ट है कि नहीं, उस हिसाब से। अभी जैसे प्लेग्राउंड में गए थे तो प्लेग्राउंड में एंट्री कैसे करी? मतलब कि ऑडिशन से या सोर्स से या पैसे? सोर्स क्या होता है इसमें? नहीं यार देखो, सबका मानना है, एक ऑडियंस का मानना होता है ना हाँ। कि यार ये तो पैसा देके गया होगा। नहीं तो भाई, कोई सोर्स लगाया होगा या ऑडिशन से? नहीं। अब भाई मेरे को ना कॉल आया था, लाइक कि प्लेग्राउंड के ऑडिशंस हो रहे हैं, मेरे एग्जाम चल रहे थे तब उस टाइम। तो कॉल आया था कि आपको ना ऑडिशन वीडियो भेजनी है। मैं कहा फेक वेक होगा, पागल बना रहा होगा, मैंने भेजी नहीं। फिर ना एक हफ्ते हो गए कॉल कर रहे हैं, फिर मैंने कहा चलो भेज देते ऑडिशन वीडियो। फिर ऑडिशन वीडियो हुई, उसके बाद जूम की 2 मीटिंगें हुई, फिर उसके बाद ऑनलाइन पीआई हुआ, ऑनलाइन जीडी हुआ, फिर उसके बाद वहां पे गए। फिर वहां पे जाने के बाद मुंबई हमें बुलाया, तो ट्राई आउट से पहले हमारे हुए ऑडिशन, फिर से हुआ ऑडिशन, वहां से बंदे निकाले गए। मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली से गए, दिल्ली नहीं ओवरऑल कम से कम थे 300 क्रिएटर थे। 300 क्रिएटर में से वहां से छठे क्रिएटर जीडी राउंड में, जीडी राउंड से छट के कुछ 60 क्रिएटर गए पीआई राउंड में, फिर पीआई राउंड से 20-30 क्रिएटर गए, फिर वहां से आगे और सिलेक्ट हुए। तो ये सीन हुआ था पूरा। तो मतलब ऐसा कुछ भी होता है कि प्लेग्राउंड के लिए मतलब गेम्स आना जरूरी है या मतलब हाँ, गेमिंग गेमिंग? डिपेंड करता है आप एंटरटेनमेंट में अच्छे हो गेमिंग में। जैसे अब मेरा सीन था, मैं एंटरटेनमेंट में अच्छा था, तो गेमिंग में ही कुछ सीन सॉर्ट नहीं था इतना, तो गेमिंग भगवान भरोसे थी। तो ये सीन था वहां पे, तो मैं बस एंटरटेनमेंट के भरोसे गया था। तो अंदर जैसे ये था कि आप एलविश की टीम में थे, हाँ, लेकिन आपको फुकरा ज्यादा सपोर्ट करता था। फुकरा भाई तो बीच में आया ना। हाँ, लेकिन मतलब ये था कि एक सपोर्ट, मतलब कि कभी आपका काटा नहीं, या मतलब कहते हैं ना कि कभी टोंट या कुछ किया नहीं। भाई वो बंदे ऐसे हैं ही नहीं कि वो किसी को टोंट मारे। भाई वो ऐसे बंदे हैं कि मतलब जैसे आप भी पॉडकास्ट बना रहे हो ना,
ही इज ऑलवेज लाइक कि भाई तू कर रहा है, अच्छा कर, कभी किसी को ना डिमोटिवेट नहीं करते वो। उनमें वो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा दूसरों का साथ देना, दूसरों को बढ़ावा देना कि तू कर सकता है, वो चीज है उसमें। तो ऐसे खुद को चॉइस मिलती है कि मुझे एलविश की टीम में, फुकरा की टीम में, तो फिर किसकी टीम से होता है? शुरू से अगर फुकरा भाई होते तो यार ऑब्वियस ही बात है, फुकरा भाई से बॉन्ड है तो फुकरा भाई की अभी भी टीम। मतलब जैसे वापसी दिल्ली आने के बाद मिले हो? हाँ भाई, अभी तो हमने शूट वूट करे हैं। मैं तो आते ही उनके पास ही गया था कि यहाँ पे वहाँ ये सब। बाकी जैसे इशू हो गए, निशू, इन सबसे मिलना, दोस्ती यारी? हाँ, ईशू नीशू से अच्छा बॉन्ड है कि मतलब अपनी दिल्ली वाली वाइब आती है ना उनसे, कि वो भी दिल्ली का, मैं जैसे खचरा, वो भी खचरिया मेरी दोस्त। तो खचरा खचरी मिलके मजाक करना अपना आपस में, बॉन्ड तो है वहाँ पे। कट ले ले बहुत थी पसंद। तो जैसे ये था कि प्लेग्राउंड में आपने देखा होगा ना एक चीज की, लोग कुछ हाइप पे भी थे, मतलब अच्छे फॉलोवर्स वाले भी आए थे, हाँ, कुछ मीडियम भी थे, कुछ नॉर्मल भी थे। तो ऐसा नहीं हुआ मतलब अंदर जाके कि थोड़ा क्रॉस कियोस सा? chaos मतलब लड़ाई वड़ाई? हाँ, भाई मेरे से तो किसी की मतलब लड़ाई नहीं हुई। मतलब होता होगा ना लोगों का कि यार तेरे तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो हाँ, बहुत है, मेरे तो फैन फॉलोइंग है, ये है वो है। वो हुआ था लेकिन फिर हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं, होता भी था तो खिलसी खिलसी में खत्म कर देते थे एक दूसरे की। और ऐसा माहौल भी नहीं था क्योंकि अब वहां 16 जाने हैं, तो 16 एक दूसरे के लिए कंपटीशन भी है और एक तरीके से फैमिली की तरह भी रहना है और आपस में लड़ना भी है, तो वो चीज माहौल कभी आई नहीं उधर। और आई होगी तो स्टार्टिंग में आई होगी, उसके बाद एंड में सबका भिड़ गई थी। जैसे प्लेग्राउंड में सिर्फ मतलब क्रिएटर्स ही जा सकते हैं, या मतलब नॉर्मल एक ऑडियंस, एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता? भाई ऑडियंस में से जा सकता है अगर उसको गेमिंग आती है तो। गेमिंग हो गई, या कोई वो क्रिएटर है, क्रिएटर होना भी जरूरी है क्योंकि जब तक वो अपने टैलेंट को दिखाएगा नहीं, शोकेस नहीं करेगा, तो तब तक कैसे पता लगेगा ऑडियंस को भी ना। तो क्रिएटर होना भी जरूरी मतलब है। पहले इंसान को अपने आप को थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा उस हाँ, चीज के लिए, रेडी हाँ, करने के लिए। प्रिपेयर होना पड़ेगा दिमाग से कि गेम खेलनी आनी चाहिए, या फिर पूरा एक चीज में तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, ये चीज है। मतलब कोई सजेशन? सजेशन मैं ये दूंगा, अगर किस लिए प्लेग्राउंड में हाँ, जाने के कि लिए। किसी को जैसे प्लेग्राउंड में जाना हो, मतलब बहुत लोग हैं जो अभी जैसे उन्हें पता चला कि बैलेंस आ रहा है शूट पे, तो लोगों का सवाल था कि यार अगर हमें जाना हो प्लेग्राउंड में तो हम कैसे जाए? भाई अगर प्लेग्राउंड में अगर किसी को जाना है तो सबसे पहले तुम, गेमिंग आनी चाहिए तुम्हें, गेमिंग भी और एंटरटेनमेंट भी। तुम दोनों में से किसी एक चीज में अच्छे हो, जैसे मैं एंटरटेनमेंट में अच्छा था तो मैंने वहां पे जाके गेमिंग इंप्रूव करी है, तो तुम एक चीज वहां पे जाके इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन तुम्हें कोई एक चीज आनी चाहिए और उसकी वीडियोस अपने चैनल पे बना के डालो, जिससे तुम उनको रीच आउट करो तो तुम्हारा वहां पे ऑडिशन देके कुछ हो सके। गेमिंग के टास्क वाले होते हैं या कंप्यूटर्स ही होते हैं? गेमिंग के मैं बताता हूँ, गेमिंग हमारी हफ्ते में 4 दिन होती थी, और मंडे फिजिकल होता था, और सैटरडे ओ फ्राइडे होता था स्टार पावर फ्राइडे, जिसमें हमारे सेलिब्रिटी आते थे। तो मतलब एंटरटेनमेंट टास्क सिर्फ एक होता था और पूरा गेमिंग होता था, और फिजिकल टास्क एक होता था बस। बॉम्बे का वेदर सूट किया? बॉम्बे का वहां पे नहीं यार भाई। ह्यूमिडिटी बहुत है ना यार। मतलब वेदर भी नहीं, वेदर ठीक ठीक है लेकिन वो वाइब दिल्ली वाली नहीं है भाई, वो मिस कर रहा था मैं। कि अगर इसकी, अगर मैं आपसे जैसे बकचोदी कर रहा हूँ तो आप भी सामने से करो, वो नहीं था, वो हंस के पीछे हो जा रहे थे। वहाँ मतलब ऐसा कुछ था कि जैसे शूट के टाइम में शूट से फ्री होते होगे, तो ऐसा कुछ बिग बॉस टाइप का बॉन्ड थोड़ी था कि आप मतलब बाहर नहीं जा सकते? नहीं भाई, पूरा स्ट्रिक्ट था। हम जैसे 45 दिन थे तो हमारे पास फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना घर पे बात कर सकते हैं ना, मतलब देते तो होंगे टाइम पे, नहीं, कुछ भी नहीं। प्रॉपर बिग बॉस। बट देयर इज नो कनेक्शन। नो कनेक्शन विद फैमिली मेंबर, नथिंग। ओनली जो हमारे को मैनेज कर रहे थे, अगर उनसे कोई ब्रांड ब्रांड मतलब हो गया तो उससे हो सकता है, लेकिन कुछ भी कनेक्शन नहीं बाहर की दुनिया से। 45 दिन एकदम बुक? कितना नो फोन। लास्ट तक गए? आप तो फाइनलिस्ट तक गए हाँ, पूरे, मतलब 45 दिन तो पूरे कवर करके ही आए हो। पूरे कवर करके आया हूँ। अब जैसे रील्स बनाने आपने शुरू करी, फनी कंटेंट और ये सारी चीजें, हम्म। फिर घर वालों ने बोला कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले? भाई पढ़ तो रहा हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये भी चल रहा है मेरा। बीटेक तो कॉलेज भी जाते हो तो कॉलेज वाले तो यही कहते होंगे ना, नहीं, बैलेंस आ गया? मैं कॉलेज तो जाता ही नहीं, 0% अटेंडेंस है। हाँ, कॉलेज में जान पहचान है तो टीचर वगैरह अपने आप से कर देते हैं, खुद ही कि ये ले बेटा। अब जैसे मेरा मेजर प्रोजेक्ट का सीन है, मैं जाने से पहले वहां पे ग्रुप का था, तो अब सर को पता लगा कि इसका ग्रुप ही छूट गया, तो सर ने खुद ही से प्रोजेक्ट दे दिया कि तू ही ले जा कर दियो। मैं ओके सर, जान। सर मतलब घर वालों ने टोका नहीं कि यार मतलब क्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, क्या कर रहा है तू, इन्फ्लुएंसर बन रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, वीडियोस बना रहा है, उसमें डांसी? भाई घर वालों को पैसे दो, बात खत्म। पैसे देता हूँ, मैं घर चलाता, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैसे से घर चलता है। पैसे दे दिए कि 50-60 हज़ार रुपए घर में दे रहे हैं, खत्म बात। कितना कमा लेते हैं? भाई जिससे घर चल रहा है। नहीं तब भी यार एक अप्रोक्स मतलब एक आइडिया कि इतना मैं कर लेता हूँ, महीने का कमा लेता हूँ। भाई हमारी फील्ड में ना डिपेंड करता है, किसी एक महीने तुम्हें राजा बना देगा, अगले महीने नौकरानी बना देगा, है ना। तो मतलब दो, 2-2.5 ऐसे फिक्स नहीं होता, मगर 2-2.5 तो हो जाता है आराम से। मैं तो आपकी यार ऐसे मतलब सुना है पार्टी वार्टी करने जाता था, आपकी डांस स्टेप भी बहुत फेमस है, मतलब आप ऐसे मूव्स वूव्स करके दिखाते हो? मूव वूव करके दिखाता हूँ पार्टी वार्टी में। वो पार्टी यार भाई, पार्टी तो आपको पता ही है, मतलब आप भी जाओगे तो वहाँ अलग मूड होता है। तो
उस मूड के हिसाब से होता है। मतलब ऐसे कौन से फ्रेंड्स प्रेफर करते हो, क्रिएटर्स ही मतलब पसंद करते हो पार्टी वार्टी में जाने में, कि जो अपने खुद के करीबी दोस्त अच्छे भाईचारे वाले? भाई मुझे तो वो मैं वो प्रेफर करता हूँ जो वहां पे जाके कुत्तों की तरह नाचे। मेरे को तो वो चाहिए कि कुत्तों की तरह गलीचों की तरह नाच रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई लौंडिया देख रही है, लौंडा देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस नाचो। मेरे को वो नहीं चाहिए कि जाके अपना दारू वारू पी रहे, नहीं भाई बस नाचो मेरे साथ, नाचो नाचो। तो ओवरऑल लाइफ कैसी लगती है, मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर होना, कहीं जाना, लाइक फेम होता है ना, हाँ तो ओवरऑल लाइफ कैसी लगती भाई, ओवरऑल लाइफ मतलब लाइफ तो पता ही है भाई, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो इन्फ्लुएंसर की तो खासकर एक कभी सगी नहीं होती लाइफ की ना, कि तुम फेम पे हो तो फेम पे। तो मेरा कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं फेम चेस करता रहूं, और मतलब जो भी लोग हैं उनको भी यही बताना चाहूंगा कि कभी ना फेम चेस करने के पीछे मत भागो। अब मैं जाता हूँ ना, मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, मुझे मजा आता है भाई अपनी की बकचोदी कर रहा हूँ मैं रील में, जो भी कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा आता है। ठीक है, तो वो चीज करने में जब मजा आए तभी करना चाहिए। ठीक है, और फेम के पीछे भागता नहीं मैं, जो आता है मिलता है प्यार से मिल लेते हैं, जो नहीं मिलता वो नहीं मिलता बस। है? ऐसा कुछ हुआ होगा ना जब स्टार्ट किया हुआ, एक फैन मूवमेंट सा हुआ था, वो खुशी सी हुई होगी मिलके किसी से? फैन मोमेंट, हाँ भाई तब मैं ना मतलब स्टार्टिंग में लाइक मैं वाइन्स वगैरह बनाता था। तो हम ना शूट करने पहुंचे हुए ऐसे, तो मैं सुपरमैन वाली वीडियो बना रहा था एक, तो हमें इधर ही मिला था, क्या है वो, जोरासिक पार्क पहुंचे हुए थे। तो वहां पे ना ढेर सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो मैं उतरा, और मेरे को लगा कि भाई उस टाइम इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, 25-30 हजार थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। भाई मैं उतरा, ढेर सारे बच्चे आ गए, वैलेंस भैया वैलेंस भैया। और फिर उन सब ने मैम के फोन से फोटो खिंचाई, उनकी मैम ने भी फोटो खिंचाई, तो कि तब से वो फैन मोमेंट मतलब है यादगार, जो जब बच्चे मिलते हैं तो ज्यादा वो होता है। तो अभी जैसे मतलब आपके अभी जैसे दोस्त होंगे, तो ऐसे मतलब स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज हैं, या ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स ही हैं? नहीं मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के भी हैं, मतलब स्कूल के जैसे भी हैं। मेनली होता है ना कि मेन कुछ होते हैं, जैसे भाई होते हैं। अच्छा भाई, भाई सबका ना सेक्शन बटा हुआ है कि इसके साथ ये वाली हरकतें करनी है, इसके साथ इतनी लिमिट होनी है। जैसे अब एक आधा गली का दोस्त है तो उसके साथ इस दायरे तक गिरना है। अब किसी क्रिएटर दोस्त के साथ है तो उसके साथ इतने दायरे तक गिरना है। और स्कूल के दोस्तों के साथ तो पूरी माँ बहन पे उतर जाना है, तो ये दायरा हटा हुआ है तो कि याद रहता है फिर है। कि इस हाँ दायरे में आया रहना है। भाई, मेरा तो यार मेरा वही हो जाता है कि हर एक जगह ना दायरा फिर खुल जाता है, कि अगर कहीं पे भी बैठा हो ना, जैसे अब आपके साथ बैठा हो, अब थोड़ी देर बात हुई वो हुई, फिर अपने आप किलसी किलसी पे चल जाएगा मूड, कि अच्छा हाँ, तेरी ऐसी, फिर वो चीज हो जाती है बाद में। हाँ, मतलब वही वो ब्रो कोड आ जाता ब्रो है। कोड आ जाता है कि किलसी किलसी वाला मैटर। तो जैसे एलिश भाई का हुआ होगा ना कि अंदर आपके मेंटोर नहीं है, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही होगी कि बाहर चीजें चल रही थी? भाई अंदर तो हमें सच में कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो कैरी भाई भी नहीं आते थे, तो कैरी भाई नहीं आ रहे थे, हमें लगा वो भी नहीं आए होंगे, एक दो दिन क्या हो गया, एक बार ही तो नहीं आए। तो फिर बाद में आगे पता लगा, उन्होंने ही बताया कि भाई मैं वहां पे होके आया हूँ। तो मैंने कहा भाई, भाई तो अंदर भी आया था। हाँ वही उन्होंने ही बताया कि मेरी बाहर कंट्रोवर्सी है। तो मैंने कहा, भाई को तो ऐसे लोग उलझाने में लग रहे थे। मुझे बाद में पता लगा, मैंने देखा भी नहीं, फिर मैंने कहा क्या होगा लेकिन फाइनल। उसमें भी यार बहुत चीजें खराब थी, जैसे मीडिया वालों ने मतलब उनके मॉम डैड को बहुत परेशान कर दिया था। हाँ वो चीज मतलब गलत इतना है। वो कर दिया था कि अगले जवाब क्या दे रहे हैं, अगले खुद ही कंफ्यूज रहता है यार, उनका एक बेटा अंदर है, आप उनसे सवाल कर रहे हो। वो चीज गलत होती है कि मतलब एक इंसान को जबरदस्ती टारगेट करा जा रहा है, फिर उसके बाद पूरी मीडिया पहुंच गई है उसके वो तो फैमिली वही था, मेंबर को वो परेशान तो वही करने। था ना, फिर पॉलिटिकल प्रेशर, हम्म। फिर उसके बाद मीडिया। भाई मुझे तो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अंदर मिला हूं, मुझे वैसा लगा ही नहीं कि यार इस बंदे से कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत प्योर सोल, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरे साथ तो बहुत फन वे में था भाई, कि मतलब बकचोदी हो रही है तो बकचोदी ही हो रही है, और कुछ गलत था ही नहीं। ये सीन था। तो ऐसे ओवरऑल किसे पसंद करते हो ज्यादा, किसे क्या? फुकरा या एलविश में? फुकरा इंग्लिश में क्या पसंद करना? मतलब एक होता है ना कि बॉन्ड, अगर जैसे एक भाई वाला बॉन्ड होता है तो मेरा इससे ज्यादा है, इससे थोड़ा सा। भाई वाला बॉन्ड तो ऑब्वियसली फुकरा भैया सही है, क्योंकि वो बड़े भाई जैसे हैं भाई। ठीक है, और मतलब ऐसा एलविश भी। रिलेशन क्या, पंजाबी पंजाबी या? नहीं, एक चीज बताता हूँ, मैं फुकरा भाई से ज्यादा कनेक्टेड हूँ। ठीक है, और एलविश भैया से तो अब भी मिला हूँ। ठीक है, किसी के लिए कोई वो हेट नहीं है, लेकिन जो सादा बड़े भाई वाला बॉन्ड है वो फुकरा भैया से ही है, क्योंकि वो बड़े भाई जैसे ही है मेरे। और एक चीज, हर चीज होती है बताना कि ये कर ले वो कर ले, और यार एक बॉन्ड तो कनेक्ट हो जाता है ना, तो तुम एक इंसान को मानते हो और सब कुछ करते हो, तो तुम्हारा भी बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज है, बॉन्ड कनेक्ट है फुकरा भैया से। मैजिक वैजिक में बिलीव करते हो? है? जादू वादू? क्या रशियन बुला रहे हो क्या जादू नहीं से? यार, इतना मतलब इतना मुझे आ रहा होता तो मेरे तो दोस्त के बहुत पैसे बच जाते हैं। मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि काला जादू, भूत प्रेत। डॉल वॉल है क्या कि सुई सुई मारोगे? ठीक है, हमारी लग तो रही है, मतलब ऐसे पहले कहते थे कि राजस्थान में इनसे काला जादू होता है। भाई मुझे लग भी रहे हो तुम टोटके वाले थोड़े नहीं से, कि बांसुरी से सांप निकाल दोगे कहीं। नहीं यार, कोशिश करें वो तो भी निकल जाए। भाई मुझे मतलब डर कभी लग ऐसा रहा इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसे हॉरर टाइप कोई इंसिडेंट, या कभी कुछ मतलब होता है ना लोगों को भूतों की फिल्मों से डर लगता है या चीजें होती है?
हाँ डर नहीं नहीं हुआ तो था एक बार। क्या हुआ था, कैसे? अरे हमें ना बचपन में डराते थे कि ये इधर से पेड़ के पास से मत जाना, उधर से रात को ना भूत आता है, चुड़ैल आती है और वो ना नीचे आ जाती है। अब मेरे सारे दोस्त वो ठरकी साले वो कह रहे किस ले लेंगे उस बहाने चले गए और ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम ना मतलब वो शमशान के उधर पेड़ था, हम पेड़ के नीचे खड़े रहे कि वीडियो बनाएंगे ब्लॉग बनाएंगे कोई तो आएगा। भाई कोई आया नहीं, 3 बज गए 4 बज गए। फिर ना हम कह चल निकलते हैं, हमें ना एक आवाज आई अचानक से, हमारी जो फटी, हम कुत्तों की तरह भागे, फिर हमने मुड़ के ही नहीं देखा। जाने दे, लड़की थी लड़की की। भाई जब फटी होती है ना तो कुछ नहीं दिखता कि भागो सीधा, तो सारे भाग गए। मतलब ये नहीं होता कि भाई चले ठरकपन के चक्कर में ना भाई चले वो लेके ही चली गई एक हाथ नहीं। के लिए, तू मेरे साथ ही रहा अब आज से बात। नहीं, हम भाग गए सीधा, हम अब मिल्खा बन गए थे, मुड़ के ना देखी सीधा भाग गए रुके ही नहीं भाई। मतलब ऐसे खाने वाने में क्या पसंद है ज्यादा? खाने में भाई राजमा चावल मोमोज ये सब। मतलब तब भी जैसे होता होगा ना कि माँ के हाथ का तो यही पसंद है और बाहर जाऊंगा तो यही खाऊंगा सबसे पहले। यार दाल चावल वगैरह घर का खाना, राजमा चावल दाल चावल ये सब पसंद है। जो स्पेशल है वो राजमा चावल ऐसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, है। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस तो वही है नोरा फतेही। वो एक्टिंग तो करती नहीं लेकिन जो भी करती है बहुत सही लगता है वो देख के, मतलब जलवा ला देती है वो वो। तो फिर वो लड़कों वाला प्यार हो गया ना थोड़ा सा। एक्टिंग कौन देखता है मेरे भाई, तुम एक्टिंग यार देखते क्यों हो? यार, ऐसे मतलब एक मतलब जैसे मुझे ओवरऑल तो कियारा आडवाणी पसंद है। नहीं भाई तुम फिर नूब हो। एक्टिंग नहीं देखते हम, मतलब स्टेप देखते हैं डांस के उस वे में ऐसे ऐसे। वो तो स्टेप तो कुछ और भी दिख रहा होता है ना नहीं नहीं नहीं, हाय गर्मी जब करती है तो अच्छा लगता है, ये सीन है। तो लाइफ में से हुआ हुआ स्कूल में भी लड़ाई करी है? लड़ाई यही तो करी थी बचपन में। मतलब कैसे, क्यों, रीजन होते होंगे ना, मेरे दोस्तों के पीछे, लड़की के पीछे, टिफिन के पीछे भी लड़ लेते थे हम तो कभी कभी। बस की सीट के पीछे। बस में? हाँ कि विंडो वाली सीट पे मैं बैठूंगा, मेरा भाई बैठेगा, फिर तुम पीछे जाओ, ऐसे करके लड़ाई होती थी। या फिर एक दोस्त की लड़ाई हो गई स्कूल में, तो चलो 6th B वालों की लड़ाई हुई है 6th C वालों से, या 6th A वालों की लड़ाई हुई है 6th B वालों से, तो ऐसे लड़ाई होती थी। क्लास बंक करी है कभी स्कूल में? नहीं यार स्कूल में नहीं करी, कॉलेज में करी है। स्कूल में क्लास बंक एक बार करी थी कि मेरी एक दोस्त थी वो कह रही थी आजा बंक करते हैं। अब मुझे पता नहीं, हम लोग घूम रहे हैं और अब मैम आ गई अचानक से। भाई सीन ये हुआ था कि हमारी मैम राउंड लगा रही है और बॉयज वॉशरूम ना वो उस फ्लोर का बॉयज वॉशरूम में ताला लगा हुआ था, तो उसने कहा छुपेगा छुपेगा, तो उसने मेरे को और मेरे एक दोस्त बासु को छुपा लिया था गर्ल्स वॉशरूम में, और हम वहां पे गर्ल्स वॉशरूम में छुपे हुए थे दोनों। और फिर जैसी मैम राउंड कट गई हम फटाफट नीचे जाके क्लास में गए। और सीन ये होता था जो बंक करता था स्कूल में सस्पेंड कर देते थे, हमारा स्कूल बहुत चूतिया था इस मामले में। हो गए इसको, स्कूल ट्रिप भी जाती थी ना, मतलब 9th 10th में हो गए तो स्कूल ट्रिप जाती थी, क्योंकि वो घुमाने ले जाते हैं ना स्कूल वाले। भाई बहुत गरीब स्कूल में था वह, इस मामले में वो दिखने में अमीर थे। वो ट्रिप में भी ले जाते थे, तो ट्रिप में कहाँ लेके जाते थे, वो प्रतापगढ़ फार्म्स और वो वाओ वाटर पार्क। भाई बोर हो चुका था, 8th में भी वहीं लेके जा रहे हैं, 7th में भी वहीं लेके जा रहे हैं, या तो कोई नया माहौल हो। अब 8th तक कोई लड़कियां नहीं आई, 9th में कोई लड़की आई थी स्कूल में दूसरे स्कूल से, वो भी ऐसी दी थी, तो फिर हमने कहा क्या ही करे, तो मैमों से ही बातचीत करते थे हम। कोई थी ऐसे मतलब फेवरेट टीचर थी? टीचर तो बहुत होती थी ना सारी कि थी। उस टीचर के लिए क्लास अटेंड करनी जरूरी हाँ, है। इंग्लिश वाली मैम, साइंस वाली मैम, SST वाली मैम। साइंस वाली मैम तो बायोलॉजी वाली तो सबको ही पसंद है। हाँ, और प्रिंसिपल मैम, और जो रिसेप्शन पे होती है वो प्रिंसिपल मैम। मैम क्या वो थोड़ी यंग एज की थी क्या आपके? हाँ हमारे वो में तो बूढ़े बूढ़े से होता था। नहीं, शी इज फ्रॉम रशिया। रशिया से थी वो, शायद दूर के थे। मतलब बचपन से ही थोड़ा रशिया से ज्यादा कनेक्शन? बहुत बहुत प्यारे भाई रशिया से, आपको भी करना चाहिए। नहीं यार, मैं करने की सोचता हूँ, मेरे दोस्त ज्यादा करते हैं तो मैं कर नहीं पाता इतना। वो उनका सीन ही होता है, वो बहुत ना वो होती है समझने वाली होती है, ठीक है, वो क्या समझती है समझना चाहिए? कि मतलब चीजें बॉन्ड वगैरह, वो ज्यादा किचकिच नहीं करती। अब यहाँ बोलो रोटी बना दे, कलेश हो जाता है। वहां नहीं होता कलेश, आपको बनाना है बेबी आप बनाओ, सोना खाना है, बस ये सीन वो होता तो ऐसे भी इंग्लिश में बात करती होंगी ना? है। तो वो सही है ना, वो मुझे इंग्लिश में गाली दे मैं हिंदी में दूं, उसको नहीं समझ आएगा, मुझे नहीं आएगा, खत्म बात। सही है, कोऑर्डिनेशन मिलनी चाहिए ना। लेकिन सही है ना, साथ कहीं बाहर लेके जाओ तो लोग उसी को देख रहे होंगे। हाँ, ये क्या है यार। पता चले कुछ टाइम में बुरका लगाया मारा पड़ रहा था तो। भाई बुरका नहीं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल घूम रही है, ये सीन चल रहा है। तो मतलब एक चीज ही पूछा था मैं, प्लेग्राउंड में से किसको मतलब डिजर्विंग वो चाहते थे कि जो जीते? डिजर्विंग तो मैं जीतू भाई। मैं जीतना चाहिए, मेरे पास गेमिंग नहीं आती थी, वरना मैं ऐसी तैसी कर देता था कि मतलब वाट लगा देता। भाई जैसे मैं गया था ना, मैंने बस ये सोचा था कि एंटरटेनमेंट में करना है। तो अगर आपने देखा होगा प्लेग्राउंड के इंस्टा पे भी, तो ऑलमोस्ट जैसे अगर 5 हफ्ते थे, 5 6 हफ्ते थे हम, 6 हफ्ते में से अगर 6 सेलिब्रिटी आ रहे तो उनमें से 4 या 5 ने मेरा नाम लिया कि मोस्ट एंटरटेनिंग वैलेंस ही था।
तो मेरा मेन मोटिव वही था कि वो करने जाना है। और मुझे सच में गेम नहीं आती थी, अगर गेम ढंग से आती तो मैं जीत जाता। तो ये जैसे आपकी जो प्रैंक वीडियोस और ये सारी जो वायरल हो रही थी, हाँ तो ये इन सब के आइडियाज कहाँ से लाते हो, कंटेंट कहाँ से लाते हो, प्रैंक मॉम और वो जो रील्स बनाते हो? भाई, प्रैंक ऑन मॉम तो मेरा बहुत पुराना है। जब मैं मतलब स्कूल में था, स्कूल का सीन ये था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ना मेरे पास फोन होता था उस टाइम पे। आईफोन मैंने कब लिया भाई, 2022 में लिया आईफोन। तो मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या भाई, प्रैंक भी बनाना है, कुछ फनी ऐसा करना है कि अलग सा। तो ना मैंने देखा यूट्यूब पे ना प्रैंक ऑन मॉम कर रहे हैं। मुझे क्या पता था वो साले फेक कर रहे हैं। और भाई मैंने जाके लगा दिया दीवार पे ट्राइपॉड चिपका दिया पर्दे के उधर, और टेप से कैमरा भी लगा दिया, और अपने भाई का फोन ट्राइपॉड पे लगा दिया। मैंने कहा प्रैंक ऑन मॉम करूंगा। भाई मैं ना सिगरेट विगरेट ले आया था, और बैल पीनी चालू। मैंने कहा भाई अब देखते क्या होता है। भाई पी रहा, मम्मी आई, मम्मी ने दे झाड़ू ही झाड़ू, दे पट्टे ही पट्टे, भाई यहाँ पे बजाया वहां पे बजाया। और मतलब पूरी गली इकट्ठी हो गई थी, क्या हुआ क्यों लड़ रहे हो। और जब जब वीडियो बनाई ना तब तक गली इकट्ठी हुई है। और बाद में गली वाले खुद कहते थे अरे वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो पिटने के बाद पता लगता था कि वीडियो बन रही तो पहला आईफोन खुद लिया था? है। हाँ भाई, आईफोन तो खुद ही लिया था पहला। मतलब घर वालों से नहीं? नहीं नहीं, घर खुद वाले। की मेहनत, स्ट्रगल? हाँ शुरू से, मतलब शुरू से ही खुद से ही है। तो स्ट्रगल लाइफ क्या रही इसमें? स्ट्रगल लाइक भाई, लाइक मतलब मेरे फादर नहीं है तो मतलब मुझे घर भी चलाना होता है। और मतलब मैंने स्टार्ट ऐसे करा था कि दूसरों की वीडियोस में जाके कि मेरे को पैसे मिल जाए, तो उनके मैं पीछे खड़ा हो गया कि हाँ चल देख लेते हैं कैसे बनती है वीडियो। ये कर लिया वो कर लिया। फिर वहां से पैसे जोड़े जोड़े जोड़े। फिर वहां से पैसे जोड़ के पहले कॉलेज में करा, फीस दी कि पढ़ाई भी जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने कहा इतने पैसे हो रहे हैं तो इतने पैसे में से 60-70 का आईफोन आएगा, अब ले लेता हूँ। क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट करा था। लाइक जो मेरे साथ के हैं वो उन्होंने वो 2017-18 से वीडियोस बना रहे हैं। मैंने स्टार्ट करा 2020 में, 2020-21 में। और मतलब 22 में अपना फोन लिया। तो मैंने कहा अब बनाता हूँ भाई, क्योंकि फोन से क्वालिटी होती है। तो मैंने कहा आईफोन से बनाएंगे, आईफोन से क्वालिटी दी। फिर उसके बाद चलने लग गया। देखो मैं आपसे एक सवाल करता, लेकिन मुझे आपको देख कर लग नहीं रहा। मतलब होता है ना कि लोग रील लाइफ में अलग होते हैं, रियल लाइफ में अलग होते हैं। हाँ कि रियल लाइफ में फेक दिखा दिया, हंस हाँ। रहा हूँ, खेल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, और रियल लाइफ में अलग ही चल रही है जिंदगी। वाह लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा ना, दोनों सेम ही लग रही है मुझे, इतना अंदर अंदर। भाई, मैं दिखाता ही नहीं ऐसी चीजें कि तो मैं। ये जो अंदर की रील्स कटती थी, प्लेग्राउंड की जो रील्स कट के वायरल होती थी, तो वो स्क्रिप्टेड होता था? नहीं भाई, वो स्क्रिप्टेड कहाँ से होगा। हमारी फटी होती थी कि भाई अब क्या, हमारे वहां तो वो सीन ये बहस था। चलती थी ना, कभी कभी आपस में बहस हो रही है। हाँ बहुत गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी की रुला देता था मैं तो सामने वाले को कि कोई एक लड़े आए, कोई तो आए। और हर दिन लड़ाई होती थी तो भाई ऐसे वहाँ। लड़की को रुलाने के, वैसे लड़की को मनाने नहीं जाते थे कि कैमरा ऑफ हुआ यार, हेलो? आओ आओ बैठो। यार वो तो समझते थे शो में है तो फीलिंग्स भी हैं दोस्तों के लिए। और खेलने भी आए हो तो दोस्ती निभाओ या शो निभाओ। वहां सबसे अच्छा बॉन्ड किससे बना? भाई यार वहाँ बॉन्ड, यार वहाँ मेरा जो दोस्त है पिंगू पिंगू, उससे बना था बॉन्ड। और इशू निशू से बना था बॉन्ड। ठीक है। मतलब मेरे से ऑलमोस्ट सब बात करते थे। मैं मतलब वैसा बंदा था वहां पे कि प्रोडक्शन से भी बहुत बॉन्ड बना हुआ है मेरा। प्रोडक्शन ऑलमोस्ट लाइक मी, लाइक्स मी, मतलब पूरा पूरा एक तरीके से पूरा फेवरेट था। और घर का भी फेवरेट था। तो सबसे मतलब मेरा मेन मोटिव यही था कि दिल जीतूं भाई लोगों के। तो सबका प्यार था। कोई अगर जैसे किसी एक की बेइज्जती करनी है तो बैलेंस इधर, अच्छा इसकी बारी है इसकी लेते हैं। फिर बैलेंस लेगा तो 3-4 पूरा ग्रुप बन गया तो इसकी ले रहे हैं अब अच्छा ये कह रहा है भाई ये उदास हो गया, चलो अब इसकी लेनी है तो इसकी साइड होकर इसकी ले रहे हैं। तभी मतलब उनसे बात होती है, सेम बॉन्ड है जो अंदर था बाहर आने के बाद? भाई अब तो मैं भी खुद काम में बिजी हो गया हूँ अपने की, अपनी वीडियो में ध्यान दो क्या। तो होता है ना कि एक नॉर्मली आप अपने शो पे हो तो बॉन्ड तो बन गया, लेकिन बाहर जाने का इंसान याद नहीं करता। हाँ एक आधो सही है, मतलब बॉन्ड तो ऐसा खास तो बाकी और किसी से इतना भी बातचीत नहीं है। बाकी देखो, कोई बेस्ट फ्रेंड है तो लॉन्डो में होता नहीं है बेस्ट फ्रेंड, नाम की भाई होते हैं। हाँ भाई होते हैं भाई सारे लॉन्डो में बेस्ट। तो ऐसा कोई जिगरी एकदम खास भाई आया तो हुआ मेरा कुत्ता साथ में। नाम बताना चाहोगे? ये मेरा लड़का अट्री आया हुआ है। बहुत सारे भाई हैं यार अपने तो, मतलब यही ऐसी रहता कोई है। मूवमेंट साथ में, फन मूवमेंट टाइप के गए हो, कुछ तूफानी सा मचा दिया हो? भाई जो आप बोल रहे हो ना कि जिगरी होता है, वो जिगरी नहीं होता, बेटा होता है वो असल में, जिसको हम पालते हैं सुट्टा पिलाते हैं, वो आया हुआ बगल में। ठीक है, उसका पालन पोषण लेके सब करते हैं, फीस देना सब करना, खिलाना पिलाना। आया हुआ है, कुत्ता पाल रखा है मैंने अभी है असिस्टेंट में। मतलब ऐसा होगा ना कि जब दिल्ली से हो, दिल्ली के लोग ऐसे घूमने जाते हैं रातों में, जब गेड़ियां मारते हैं, तो कौन सी जगह जाते हो? भाई गेड़ी कहाँ मारने जाते हैं। यार क्यों, दिल्ली वालों को तो शौक है ना रात हाँ में मतलब करने का। भाई पराठे वराठे खाने चले गए मूर्थल या नारायण के उधर पराठे खाने, और बाकी बंगला साहिब वगैरह मत्था टेक लिया, और उसके अलावा घर आ जाते हैं। फिर आप कहाँ जाते हो? नहीं भाई, मैं तो पूछ रहा था, है ना एक तो जगह थोड़ी वो रेड लाइट सी नहीं भाई वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते। रशियन वशियन का भी मतलब ऐसा नहीं नहीं भाई, वो सिर्फ
कभी नहीं भाई, ऐसे नहीं, कभी नहीं। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना वो मेरी प्रिंसिपल टीचर रशियन सी थी। मतलब वो दिखती थी ना, रशियन थी थोड़ी ना, मतलब एक होता है कि दिखना, एक होता है होना। तो नहीं थी। ठीक है भाई, इंडियन ज्यादा सुंदर है। नहीं, वो एक रील बीच में वायरल भी तो हुई थी कि वो एक लड़की कहती है कि मोदी जी इंडियंस में क्या कमी है, हाँ। तो वो चलता है कि पिंक। भाई वो आपको भी पता ही है कि पिंक और क्या वो, अब आप बता दो, आप नहीं नहीं, क्या पहले प्रेफर करोगे? नहीं, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, पहले लेवल बात। एक तरफ बर्फी पड़ी है, एक तरफ सोन पापड़ी, आप क्या खाओगे? वैसे मैं बर्फी और सोन पापड़ी से उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ, आप लेकिन मैं समझदार भी, हो तो समझ जाओगे। लेकिन बर्फी और सोन पापड़ी में तो पहले मैं सोन पापड़ी चुनूंगा, लेकिन भाई आप कर दी गरीबों वाली भाई मैं तो बर्फी यार वो खाऊंगा। बचपन से आदत है ना, वो दिवाली या किसी को सोन पापड़ी आपके घर में आ जाती है ढेर सी एकदम। भाई समझदार होगा तो बर्फी खाएगा। बर्फी ना कभी कभी अच्छी लगती है। हाँ। भाई कहीं और ही जा रहा है, हो जाए। ये यूट्यूब पे डालोगे ना? हाँ भाई। ठीक है। यार हमने ना गेम रख रखा है, ओके। तो जैसे वो होता है ना कि कोर्ट में कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। तो भगवत गीता हमारे साइड पे, इस बाउल में 4 अलग अलग चिट्स हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। इससे ज्यादा तो हम फन ऐसे भी कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, इसमें तो कोई भी 2 चिट्स निकालनी है और सच बोल। आप बताओ एक कलर। नहीं यार, मैं क्या बताऊँ, पिंक की बात हो रही थी, पिंक ले लो, और क्या मैं बोलूं? पिंक नहीं ले रहा, ब्लू ले रहा हूँ। देख ब्लू भी अजीब सा ही लग रहा है, येलो नहीं, ब्लू और ग्रीन। बाप रे बाप। थ्रेट, ओ माय गॉड। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? डर? भाई मम्मी की झाड़ू से या भूत से, वो चुड़ैल से मिलने गए थे। भाई डर तो लगता है कि यार, जैसे मम्मी, अगर मतलब पेरेंट्स का वो रहता है कि अगर मम्मी को कुछ हो गया, देखो वो तो होना ही है, लाइफ का पार्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ उनको कुछ होने से पहले ना मैं उनको सब कुछ करके दे दूं, लेकिन जैसे कि ना हर लड़के का ड्रीम होता है कि माँ बाप के जाने से पहले उनके ना मतलब पूरे सपने, उनको घर गाड़ी वगैरह, तो वो चीज पूरी करके देना। तो हम मिडिल क्लास लड़कों का तो यही सपना है। और मेरा पूरा अभी से, मतलब पापा के जाने के बाद से मेरा पूरा यही सपना रहा है कि भाई मम्मी की हर चीज खुशियां पूरी करती रहूं, पूरा करता रहूं, मम्मी को किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। बस सबसे बड़ा थ्रेट यही लगता है कि मम्मी को कुछ ऐसा हो ना जाए कि जिससे मेरे को अफसोस, मतलब होता है ना लाइफ का, वो चीज का थ्रेट है बस। नो, ऐसा तो मैं भी कभी कुछ नहीं चाहूंगा, भगवान कभी साथ किसी है। का ना हो, मतलब लाइफ लेकिन में। वही है कि होना तो एक चीज जो है वो तो होगी, हाँ। लेकिन वही है कि मैं भी खुद कभी नहीं चाहूंगा कि कोई चीज ऐसे मेरे रहते हुए हो या कुछ। हाँ। बस वो जो भी हो, मतलब सारी खुशियां हो, कि साड़ी कंगन सोने का सब, घर वर, वो सब मम्मी को देना है, मम्मी को पूरा खुश रखा हो, उससे हो। दूसरी दूसरी, ओ माय गॉड, धक 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 धक। नहीं, वो भी वो होता है ना, वीकनेस। यार ये कैसे हो? एक होगी ना वीकनेस। कि सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है। मैं, लोगों की होती है, अलग अलग होती है, जैसे लोग बहुत जल्दी लोगों को भरोसा भी कर लेते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं, हाँ फिर धोखा मिलता है, चीजें कट भाई, जाती हैं। मेरा यही है कि मैं ना दूसरों पे ना जल्दी से, मतलब जैसे अब आपसे बात हुई कि हाँ चल ये दोस्त बन गया, चल इसके लिए कर देते हैं, ये दोस्त बन गया, फिर वही दोस्त बाद में जाके मार देता है कि मतलब अपना काम नहीं आता। मतलब ये चीज मेरी वीकनेस है कि जैसे अगर आपको भाई बोला तो आपके लिए हर चीज कर दिया, और जब फिर मेरी बारी आई हाँ, तो तो सामने से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। हाँ, तो ये चीज गलत लगती है। फिर मैंने कहा पांच बैच अपने पे ध्यान दो। मैं तो ये कहता हूँ भाई, 2 हाथ जोड़े, राम राम करो, अपना बस चलते बनो, बस जीते रहो जिंदगी। यही सीन है। यार एक छोटा सा ना गेम खेलता है बस, ठीक है? हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला गेम खेला होगा ना आपने कि मैंने एक वर्ड बोला तो एक वर्ड आप बोलोगे। ठीक है। मतलब कुछ भी रिस्पॉन्ड, जैसे मैंने कुछ भी बोला, लव बोला, तो आपको जो भी पहला दिमाग में वर्ड है, ठीक है फिर उस चलो। वर्ड के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा, मतलब ऐसा कोई भी कुछ वर्ड नहीं। बोल सकते हैं ना, ऐसे बीप हाँ, बीप तो मतलब नहीं? वो ना कि लॉजिकली पहला दिमाग में क्या वर्ड है। ठीक है चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो। लव। लव। लव एंगल। सेक्स। नहीं मिला। धोखा। नहीं करना। भाई, एक ही है। ऐसे सोचना पड़ जाएगा। अरे चलो चलो, दोबारा करते हैं, मजा दोबारा। आया थोड़ा हाँ सा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा हाँ, खेलना। है। लड़कियों के साथ। घूमना। लड़कियों के साथ। पीना। दोस्त के साथ। घुमाना। भाई को। जाना। घर वालों के साथ। आना। लड़की के साथ। चलो यार। ठीक है यार, बहुत ठीक है। सारा पूछ लिया भाई। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया, पता कि क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा, वो वाली चीज हो जाएगी। बहुत कुछ पूछ लिया इनडायरेक्टली भी। ये फिर इनडायरेक्टली तो फिर अभी पे कर सकते हैं, करो। चलो एक बार और करते चलो हैं, चलो वर्ड। एक बार लास्ट ट्राई एक और, करते एक हैं। और, एक और, ठीक है। रशियन। नहीं, क्या दोबारा दोबारा दोबारा?
चलो दोबारा। ठीक है, रशियन। 6,000। देगा कौन? आप। लाएंगे का? भाई बालपुर से। चलो भाई, एक यार वो एक डायलॉग था पता, मतलब मेरे दोस्त मारता था कि वो कहता है ना कि दिल्ली वाले और जीप के नीचे ब्लेड ब्लेड रखते हैं ऐसा। हाँ। हाँ, तो आपने- दिल्ली वाले थोड़ी रखते हैं, मतलब वो तो वो जमुना पार सागरपुर वाले, के जमुना जमुना पार पार वाले। तो मैं जमुना पार का थोड़ी हूँ हाँ, भाई। मतलब वैसे। मैं तो सुभाष नगर का हूँ, हमारा रिच इलाका है भाई थोड़ा। सुभाष नगर अच्छा इलाका है हमारा। सिगरेट विगरेट? ना भाई, सिगरेट नो, सुट्टा नो स्मोकिंग। चलो, मतलब वो आप प्रमोट करोगे नो स्मोकिंग, नो टू स्मोकिंग। हेल्थ। हाँ, इंजीरियस, वेरी इंजीरियस मतलब टू वो हेल्थ। जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुकेश था 16 साल की उम्र थी। नहीं। चलो यार भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नो स्मोकिंग, नो सारू, ओनली गांजा। गांजा फूको। चलो भाई, बाद में आते हुए ये भाई हमारी तरफ से ना एक छोटा सा हैम्पर है। थैंक यू सो मच भाई। मतलब भाई मुझे लगा आप इतने अच्छे खाते पीते घर से हो, सभी हो, तो मैं आपके लिए खाने वाली अच्छी अच्छी चीजें लेके आया। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बाद में भी आपको। मिलते रहेंगे। डन भाई, मैं भी डन। एकदम बाराती वाला डांस करता हूँ, मौका मिला साथ करेंगे। साथ में करेंगे। ठीक है भाई। आपकी शादी में सीधा। ओके भाई, ठीक। पक्का।